क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है? यस सर। घर पे मन लगा के पढ़ाई हो रही है? यस सर। पक्का? यस सर। चलो 1.1 एक्सरसाइज कल दिया गया था बनाने के लिए ना? यस सर। बना है? हेलो, यस सर। ईमानदारी से यस सर। बना है ना? यस सर। नहीं बना? हाँ, कुछ बच्चों के चेहरे ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1। चलो देखो तो भाई, कल क्या क्या पढ़ लिए थे, क्या क्या कल पढ़े थे, ध्यान से देखना। कल पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये दो बातें पढ़े थे ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार विद्यमान हो कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r होगा, a बराबर bq प्लस r होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? bq प्लस r होगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब ज़्यादा चर्चा अगर करना हो तो देखेंगे कि हमने आपको बताया कि a बराबर bq प्लस r होगा, यानी a को क्या कहे थे हम लोग भाई? भाज्य कहे थे। क्या कहे थे? भाज्य। इसको क्या कहे थे? भाजक। और q को क्या कहे थे? भागफल। और r को क्या बोले थे? शेषफल। क्लियर है ना? चलो, भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? डिवीजर। और इसको क्या कहते हैं? सही बोल रहे हैं ना? पक्का। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। देखो भाई, आप जो बता रहे हो वही हम लिख रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जितनी बातें आप बताए हैं वही सारा चीज़ हम लिख रहे हैं। तो क्या कहते हैं भाई? भाज्य, भाजक और भागफल। तो यानी ये जो आपने क्या करा कि ए बोला इसको यहाँ डालना है और इसको क्या करना है? यहाँ डालना है। ये आप गलत बोल रहे हैं ना, और आप कह रहे हो सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, इसको यानी भाज्य को क्या कहते हैं? डिवीजर। भाजक को क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। भाजक को क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। फिर गलती है? अब बताओ क्या बोल, वो अपने जगह पे सही था। चलो, ये सही है भाई, आप सही बोले, आप सही बोले, इसलिए हमने अगर गलती करी तो आपके चेहरे क्या हो गए? शांत हो गए। आप सोच में पड़ गए हो सर जी, नहीं आप सही थे, टेस्ट हो गया आपका। देखो, डिवाइडेंड, डिवीजर और क्विसेंट और रिमाइंडर, जैसे हमने बचपन में पढ़ रखा था कि अगर यहाँ हम करते क्या हैं? a करते हैं, यहाँ b करते हैं, यहाँ q करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं? r। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ क्या करते हैं? r करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ हमने क्या कहा? यह b कहा। b को क्या लिख सकते हैं भाई? भाजक। b को क्या लिख सकते हैं? भाजक। a को क्या लिख सकते हैं? भाज्य। q को क्या लिख सकते हैं? भागफल लिख सकते हैं, भागफल। और r को क्या लिख सकते हैं? शेषफल या शेष लिख सकते हैं। क्लियर है ना? रिमाइंडर। ये बचपन में काम किए थे आप? किए थे कि नहीं किए थे? और आपने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था? कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी आपने क्या देखा? आपने बचपन में पढ़कर आया कि अगर हमें 21 में 5 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? 5 4 जा 20 और माइनस किया तो 1 आया। इसका मतलब कि हम बचपन में पढ़ कर आए थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, पढ़कर आए थे ना बचपन में। तो अब भाज्य क्या है? 21 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? भाजक। तो भाजक क्या है भाई? 5। भागफल कितना आया? 4 प्लस शेषफल कितना आया? 1। यानी 5 4 जा 20 प्लस 1 इक्वल टू 21। ये बचपन में कर आए थे।
यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है। क्लियर। अब आगे बढ़े थे तो हमको क्या मिला था भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी हमने नोट देखा था, क्या नोट देखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, क्लियर है ना। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या करता है भाई, तो HCF निकालने की एक विधि है। क्या है भाई, एक विधि है। HCF निकालने की एक विधि है, यानी इट इज़ द मेथड टू फाइंडिंग द HCF, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म, डिवीजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म क्या है भाई, तो कहने का अर्थ है कि सीधा सीधी इट इज़ द मेथड टू फाइंडिंग HCF, यानी यह एक मेथड है, जो HCF निकालता है भाई। क्या ज्ञात करता है, HCF। ये बताओ पढ़ाने नहीं दोगे तुम लोग, हाँ। अब आगे बढ़े हम लोग। ला इधर बढ़ाओ, जो लाओ इधर लाओ, इधर ला। अब इधर करो, उसका बैग लाओ, इधर लाओ, इधर ला, कोई बात नहीं, इधर ला, बैग लाओ इसका, लाओ भाई। लाओ। अरे चट्टा कहीं का, तुम पे गाना का असर हो गया, हाँ। बताओ, ले आइया सेंट गमकौआ राजा जी, अब मारी घूमम हम गौआ राजा जी। बताओ चट्टा कहीं का, मैंने मॉल खुल गया बगल में तो जा रहा है, वहाँ से सेंट परफ्यूम खरीद के लेके आ जा रहा है, और कुछ नहीं खरीदना है तुमको। अच्छा, मॉल में से चुरा के लाया है। अरे ऐसा करबो मत करना, अगर पकड़ाएगा तो बड़ा मरबो करेगा तुमको सब, हाँ। रोज लेके आ जा रहा है, रोज क्लास जैसे शुरू करो, क्लास आदमी इधर पढ़ाए तो तुम बस हवा में उड़ा रहा है। प्रचार देख लिया है कि अगर परफ्यूम मार के क्लास में बैठेंगे तो 4 गो ससुरी आके चिपकेगी। तो बेटा वो रियल लाइफ होता है और ये तुम्हारा रियल लाइफ है, अंतर समझो, ठीक। क्योंकि रियल लाइफ में वो सटने वाली नहीं है सब, केवल रियल लाइफ में सटती है सब। रियल लाइफ में सब अकेले है। तो मन लगा के पढ़ो बेटा, अगर किसी को चिपकाना है ना अपने साथ तो पढ़ना पड़ेगा यार। तो यार अभी शुरू करो, तब तक परफ्यूम। अच्छा चलो आगे देखो, देख यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म क्या है, HCF निकालने की विधि है, यही बताया गया था। और इससे HCF कैसे निकालते हैं, तो वही विभाजन प्रमेयिका पर आधारित करेंगे। A = BQ + R का प्रयोग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। और कल एक एग्जाम्पल भी आपको समझाया गया था, ये एग्जाम्पल आपको समझाया गया था कि 396 और 1080 में HCF निकालें, 1080 में। अब आपके एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं, एक्सरसाइज पे 1.1 पे, एक्सरसाइज 1.1। चलो भाई एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज देखना भैया 1.1, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 खुल गया इधर, देखो ध्यान से 1.1। क्या हो गया भाई आपको, 1.1 एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज 1.1 में यहाँ बताया गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। याद होगा कि 2 धनात्मक पूर्णांक का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक D है, जो A और B को पूर्णतः विभाजित करता है। ये बात आपको बता दी गई है। आइए सबसे पहले उदाहरण लेकर समझे। क्या है उदाहरण, 455 और 42 का HCF, 455 और 42 का HCF। तो इन्होंने देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया है। अब हम अपने पास एक उदाहरण आपको समझा ही दिए हैं,
और इनका एक्सरसाइज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक्सरसाइज ले लेते हैं। देखो तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है इनका? एक्सरसाइज 1.1 क्या यहाँ कहा जा रहा है बाबू? अब यहाँ 1.1 एक्सरसाइज देख लो भाई। प्रश्नावली की निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करें? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म समझ में आता है ना, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। एल्गोरिथ्म बताया गया है ना आपको, क्या बताया गया है? स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है ना? आप बचपन वाली ही कहानी करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो अब देखो भाई, सबसे पहली बात यानी पहला प्रश्न देखोगे फर्स्ट, सॉल्यूशन इसका फर्स्ट का क्या दिया गया है? 135 और कितना दिया गया है? 225 दिया गया है। अब आप क्या करोगे? 135 का भाग लगाओगे ना, पहले तो स्टेप 1 लिखोगे। क्या लिखोगे भाई? स्टेप नंबर फर्स्ट। और 135 का भाग दोगे 225 में, कितना टाइम्स लेके जाओगे भाई? 1 टाइम्स। 135 लिखोगे, माइनस करोगे, क्या आएगा? बोलो, 0 आएगा। और यहाँ कितना आएगा? 90 आ जाएगा। पक्का? कन्फर्म? चलो 90 हो जाएगा। अब आपने क्या पढ़ा था? a बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़ा था। a के जगह पे क्या लिखोगे? 225। b के जगह पे 135 गुणे q के जगह पे क्या लिखोगे? 1 प्लस r के जगह पे 90। क्लियर है ना कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई? यानी स्टेप 1 फाइनल। अब क्या करोगे? स्टेप नंबर 2 चलोगे भाई, जगह आपके पास जैसे जगह हो वैसे कर लेना। स्टेप नंबर 2 करोगे, क्या करोगे भाई? 90 आया, नीचे क्या आया? 90 से डिवाइड करोगे किस में? 135 में। कितने टाइम्स लेकर जाओगे? 1 टाइम्स। 90 लिखोगे, माइनस करोगे, क्या आएगा? 45। इसलिए आप क्या करोगे? 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। क्लियर है ना? चलोगे, अब क्या करोगे बाबू? अब स्टेप नंबर 3 करोगे ना, स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 में क्या कर लोगे बाबू? जल्दी बता दो। हाँ, क्या करोगे? 45 डिवाइड करोगे किस में? 90 से। चलोगे भाई, 90 में डिवाइड करोगे 45 से 2 टाइम्स में, 90 हो जाएगा। कट गया 0 यानी घटेगा ना भाई? क्या करेगा? घटेगा। यहाँ माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि शेष आपका 0 आ गया। शेष कितना आ गया भाई? 0 हो गया। कितना हो गया? 0। रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर तो आपको क्या बताया गया था कि यह प्रक्रिया तब तक अपनाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो यानी अब इसलिए आप देखोगे कि 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो यानी अब ये रिमाइंडर 0 R 0 होता है, तो जो भाग लगता है वही आपका HCF होता है। तो HCF कितना हो जाएगा भाई? 45। यह आपका क्या होगा? HCF होगा। क्लियर है ना? तो HCF इक्वल टू 45 आंसर। नहीं समझ में आया? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। अगला क्वेश्चन देखोगे मेरे भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? बनाओगे इसको, पहले वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया? आगे बढ़े? चलो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चलोगे 196 और कितना था भाई? अरे देख लो भाई, आप लोग बोल नहीं रहे हो ना। 38,220 38,220। अच्छा, कुछ नहीं करना मेरे भाई। चलो रे, देखो स्टेप नंबर 1 क्या करोगे? 196
38,220 195 कर लो, 195 यानी 38,220 कट जाएगा ना। तो अब इसलिए आप क्या करोगे, 38,220 इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस 0 प्लस ये आपका क्या हो गया बाबू, शेष। क्लियर है ना। तो इसलिए अब क्या लिख सकते हो, HCF इक्वल टू 100 आंसर, जिससे पूर्ण से भाग लगा, वही ना होगा। नहीं समझ में आया? आया पक्का। वाह, देखा जाए बना कैसे है भाई, उल्टा पुल्टा बनाते हैं आप लोग। हाँ लाइए कॉपी दिखाइए, दिखाइए क्या अच्छा अब देखो एक ये बालिका का कॉपी है, बाकी हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखी हैं, लेकिन बाकी इंग्लिश में इसलिए समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। इक्वल इन्होंने करा है कि 196 मल्टीप्लाई 185 पॉसिबल है। हाँ 185 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इतना आएगा। हाँ तो फिर ये गलत है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ डॉट 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 पकड़ो, यानी ए भाई एरर है। आगे बैठ के आप लोग गलती पलती सवाल बना लेते हो, ये गलत है ना। हाँ हाँ अब ये मत पूछना कि सर 195 में एक ही बार इतना में भाग कैसे जाएगा। देखो भैया हम बचपन में HCF निकालने के लिए पढ़े थे, जितना मर्जी उतना में लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना टाइम्स करना उतना टाइम्स कर लो, डिवाइड थोड़े ना, ये क्या है HCF है। डिवाइड में ना मतलब 10 नहीं लेके जाना है, 10 से कम रखना है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े हम लोग। तो ये आपका प्रोसीजर क्या था बालिके, गलत। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बालक तीसरा क्वेश्चन क्या है बताइए। तीसरा क्वेश्चन हाँ 2 to 55 है। अच्छा 255 और कितना है भाई 867। चलो आप क्या करोगे, स्टेप नंबर फर्स्ट याद रहेगा, 225 से डिवाइड करोगे 867 में, कितने टाइम्स में लेकर जाओगे 3 टाइम्स में। चलो 5 6 7 और 6 हो जाएगा। माइनस करो, बातें मत करो यार वरना क्लास से आउट हो जाओ। चलो कितना होगा भाई 102 हो जाएगा। चलो अब आप क्या करोगे, आप पढ़े हो ना A बराबर BQ प्लस R। अच्छा इतना पढ़े हो तो अब क्या करोगे 867 इक्वल टू क्या कर सकते हो, यानी 225 मल्टीप्लाई करोगे 3 से, प्लस जोड़ दोगे कितना 102। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करोगे भाई, हाँ तो अच्छा अच्छा यहाँ हमने कुछ और लिखा, यहाँ कुछ और लिखा, ओ आई एम सॉरी, कोई बात नहीं है। तो अब तो ये सब एरर होगा ना। हाँ रुक भैया, यानी 225 कर लेने दो। अच्छा चलो अब करो तो 765। अब सही है, यहाँ केवल 5 करना है, यहाँ केवल 5 करना है, तो गलती क्या था, बस ये ना गलत था। चलो अब देखो तो है, अब क्या करोगे बाबू, स्टेप नंबर 2 करोगे। स्टेप नंबर 2 में किससे डिवाइड करोगे, 1 2 से भाग दोगे किस में 2 2 5 में, ओए होए 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 2 5 5 में। क्लियर है। अब बताओ तो कितना टाइम्स में लेके जाओगे, 2 टाइम्स में, कितना हो जाएगा। अब कितना बचेगा 51 होगा। अच्छा अब क्या हो गया 2 2 5 2 2, अरे 2 2 5 नहीं है, 2 5 5 इक्वल टू 1 2 2 प्लस 5 1
हो जाएगा। अच्छा, अभी भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, अभी भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, तो अब क्या करोगे? स्टेप नंबर 3 यूज़ करोगे ना। क्या करोगे बाबू? अब 51 से डिवाइड करोगे 102 में, 102 में। क्लियर है ना? तो अब आगे बढ़े हम लोग। तो अब क्या बनेगा बाबू? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 102, यानी ये ख़त्म। चलोगे तो अब इसलिए तुम्हारा क्या निकल कर आया? 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा? HCF इक्वल टू 51 हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया? ऐसे भाग देने आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करने आ जाएगा। अब इससे प्रीवियस ईयर में पूछेगा प्रश्नों का जिक्र कर लें, कर लें, पक्का पक्का कर लें। चलो इसको आप लोग लिख लो, इसको आप लोग लिख लो भाई। हो गया? ये कर चुके थे आप लोग। चलो आगे बढ़े हम लोग। इसको नोट कर लो भाई, नोट कर लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का जिक्र करते हैं। चलिए देखिए, अब अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक्स, इस टॉपिक से यानी मसा निकालने की प्रक्रिया से आप करते क्या? अब हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लेते हैं। पूरे प्रीवियस ईयर में यानी जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इससे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सबको एक जगह पे आपको करके पन्ने में दिया गया था। दिखा दीजिए पन्ना भाई। देखिए ये पन्ना आप लोगों को मिला होगा। अब जिनको मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला अभी अच्छी बात है, वे लोग ले लेंगे। ठीक है, PDF फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, आपकी स्क्रीन पे दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन पे देख लीजिए फटाफट जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न देख लो मेरे भाई, क्या क्या पूछा गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यहाँ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ इसको। यहाँ दिख रहा है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से कितने प्रश्न पूछे गए हैं भाई? तो देखो सबसे पहले कि इसका मौसा क्या है, 2021 के एनुअल एग्ज़ाम में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया। उसके बाद से कहता है कि एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। ये 2021 का है, एनुअल एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग का प्रश्न है। उसी तरह से आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की एक तकनीक है। तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे भाई? मसा। यानी 2011 में पूछा गया प्रश्न था, 2011 में पूछा गया प्रश्न है। और अब कहता है कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये तो पढ़ा दिए आपको, बता दिए हैं, बताया ना। यानी जब बेसिक संख्याओं की बेसिक बातें बताई जा रही थी तो उसमें बता दिया गया। उसके बाद अब आता है प्रश्न, अब आता है प्रश्न। प्रश्न क्या आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो आप फटाफट देख लो, हम थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं और इन प्रश्नों को लेकर चलते हैं बोर्ड पे। कहाँ लेकर चलते हैं? बोर्ड पे। चलो देखो तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने ऑब्जेक्टिव हो गए भाई? 5। इस टॉपिक से कितने ऑब्जेक्टिव हो गए? 5 ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, चलो इन 5 ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास करते हैं, फिर सब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो तो दिख रहा है आपको इस बाबू, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? 45 और 60 का HCF, 45 और 60 का HCF आप आसानी से निकाल लोगे। क्या करोगे 45 और 60 में? 45 से भाग दोगे 60 में, कितने बार में? 145, 15, 15 से 45, फिर 3 यानी 15। क्या हो जाएगा भाई? 15। कहीं ऑप्शन है इसमें? कहाँ दिया हुआ है? डी। क्लियर। चलो एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य जिसमें शून्य नहीं हो, शून्य नहीं हो, तो मान लेते हैं कि वह परिमेय संख्या क्या है? 1/2 है। और एक अपरिमेय संख्या, वह अपरिमेय संख्या क्या है? √2 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर काट दोगे तो देखोगे भाई
कि √2 और रूट यहाँ देखोगे तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 कटेगा तो कितना बच जाएगा 1/√2। ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। कोई और भी संख्या ले सकते हैं 1/3 इंटू √5 ले सकते हैं, इसका मतलब √5/3 हो जाएगा। ये क्या है अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा क्या मिलेगा अपरिमेय मिल जाएगा। क्लियर है। अगला देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है मासा को, किससे निकालने की तकनीक है भाई मासा। और फिर नीचे वाले प्रश्न तो आप आसानी से कर चुके हो कि p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो 2p होगा। क्या होगा भाई 2p। और नीचे भी किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, तो यानी हमेशा कुछ भी पहले सम संख्या, कोई भी सम संख्या पहले क्या लेना है सम संख्या, उसके बाद क्या लेना है आपका पूर्णांक, और प्लस क्या करना है 1 जोड़ देना है। देख लो यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ विषम संख्या आपको क्या लेना है +1 ही लेना है, तो यानी A। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन नंबर C। प्रश्न दिख रहे हैं आपको कैमरा में, देख के बता दो, कोई दिक्कत, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो अब आगे देखोगे अगले और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनका निराकरण करो। चलो देखो तो अब क्या पूछा गया है इधर देखो क्वेश्चन क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है भाई लघुत्तरीय प्रश्न है। एक एक करके देखते हैं छोटा छोटा। चलो अब पहले पूरे प्रश्नों का एक बना लो, चार्ट बना लो पूरे प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों का चार्ट बना लो। चलो 5 लेके चलो 6। पहला, अच्छा पहला तो आपके बुक का ही प्रश्न है ना, चलो अच्छी बात है। ये 5 हो गए, 6 प्रश्न हो गए। इन 6 प्रश्नों को आप आसानी से कर लोगे भाई, आसानी से। देखो आसानी से होने वाले ये सभी प्रश्न हैं। देखो तो भाई ए बालक, दिख रहा है आपको क्लैरिटी में कोई कमी? चलो तनी मुनी तो भोजपुरी ये बोलना, हिंदी काहे ला बोल रहा है क्या? अच्छा डायलॉग मार रहा है, बतिया इज सेम सेम डिफरेंस इज तनी मुनी। देखो तो पहला प्रश्न क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का मौसा ज्ञात कीजिए। 2017 में भी पूछा और 2021 में भी पूछा। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का मौसा ज्ञात करें। 2020 के फर्स्ट एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। यूक्लिड विभाजन विभाजकता, वही विभाजन यहाँ होना चाहिए, विभाजन। क्लियर है ना। एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 और 2032 का मौसा ज्ञात करें। 2020 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 और 1425 का मौसा निकालें। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर 963 और 657 का मौसा ज्ञात करें। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का मौसा महत्तम समापवर्तक निकालें। कब पूछा गया? 2018 में और 2022 में। सेम क्वेश्चन दोहराया गया है। क्लियर है ना। 2022 पिछली बार, अभी इस बार नहीं, 23 से चल रहा है ना, 23 वाला नहीं। आगे बढ़ते हैं बाबू। तो प्रश्न बन जाएंगे। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। क्लियर, टाइम लॉस करने की आवश्यकता नहीं। आप घर पे एक बार ट्राई करोगे, निकाल के आपको दे दिया गया एक जमावड़ा। क्लियर कि कौन कौन से प्रश्न कब कब पूछे गए। अच्छा लिखना है। चलो भाई वीडियो पॉज करो और प्रश्नों को लिख लो। आगे बढ़ें। चलो अब देखो तो भाई और भी बहुत सारे इसमें प्रश्न थे। क्या क्या है प्रश्न देख लो मेरे भाई, क्या क्या प्रश्न है। अब आगे देखते हैं भाई। तो अब कितना 6 नंबर तक वहाँ लेकर गए थे। 7, 8,
9। और भी प्रश्न हैं? 6 तो हो गया है ना, 7 8 9, 7 8 9। आप अपने पन्ने में देखकर बताओ, और प्रश्न हैं? नहीं है ना? चलो बस इतना ही है। तो 23 का प्रश्न इंक्लूड नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 और 225 का मसा ज्ञात करें। 18 में पूछा गया है 2 बार। चलोगे भाई, 336 और 59 का यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। 2017 में पूछा गया। सी का मतलब कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। सी का मतलब कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम। कंपार्टमेंटल का मतलब, एक बार भगवान न करे आपका रिजल्ट ख़राब हो, उसके बाद दूसरी बार एग्ज़ाम देने जाएं तो उसको क्या कहते हैं? कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम। समझ में आ रहा ना? जैसे एनुअल एग्ज़ाम आप दिए, मैथ में आपका क्रॉस लग गया, आप सोचे कि मेरा साल बर्बाद ना हो, तो सरकार उसी साल आपको क्या करती है, फिर बिहार बोर्ड आपका फॉर्म भरवा लेती है कि आप भाई जो भी क्रॉस किए हैं, अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो दोबारा तो दे के क्या करो, उसी साल में पास हो जाओ। तो उसी को क्या कहते हैं? कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम। आगे देखो, संख्या 135 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। 2012 आपके बुक का प्रश्न है ना? किसका प्रश्न है? बुक का। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत? हेलो जी, नमस्कार। नहीं, 9th क्लास नहीं है आज। चलिए अब देखिए तो भाई, आगे बढ़े हम लोग। तो ये चीज़ समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? आगे बढ़ा जाए ना? तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो यूक्लिड विभाजन का हो गया। अब आप अपने किताब के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, किताब के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? तो सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलो भाई वीडियो पॉज कर देना थोड़ा सा। अरे बाबू ध्यान से देखो, ये तो हो गया। अब हमें एक्सरसाइज देखना है। क्या देखना? तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बना ले। चल भाई देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बहुत खूबसूरती है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6 + q 5 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक। एक बात अभी पढ़ कर आए थे आप। क्या पढ़ कर आए थे? याद कीजिए। इसको दर्शाना है तो दर्शाने के लिए मेथड यूज़ करेंगे, बट थोड़ा सा एक बात याद कीजिए। ए बाबू थोड़ा सा एक बात देखो तो, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है भाई? तो हमने बताया सबसे पहले सम संख्या। क्लियर है ना? उसके बाद बताया इसको गुणा करिए तो P से गुणा करो, Q से करो, R से करो, T से करो, कुछ से करो, M से करो, कुछ से कर लो। क्लियर? आप प्लस क्या जोड़ दो इसमें? विषम संख्या। क्या सा जोड़ दो? विषम संख्या। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि सम संख्या यानी B फिर Q, आप विषम संख्या को R मान लें तो नहीं मिल रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया ना? यानी अभी पढ़ कर आए थे ना, BQ + R, BQ + तो इस सम संख्या को हमने क्या मान लिया? B मान लिया। PQ R को क्या मान लिया? Q तो दिया है ऑलरेडी प्रश्न में। और R को क्या मान लिया? शेषफल मान लिया। मान लिया कि नहीं मान लिया? तो इस रूप का होता भी तो है, पढ़े हैं ना? यानी 6q + 1, 2q + 1, 3q + तो यहाँ सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना? ये आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना ऐसे कि नहीं पढ़े हैं? इसके बाद 3, 5, 7, 9, 11 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए अब आगे मेथड देखते हैं। ठीक है? तो अब मान लेते हैं, चलो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो भाई, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करा? माना कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है।
माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है बाबू? विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। तथा क्यों बात कर रहे हो? तथा b बराबर क्या है भाई? 6 है। b बराबर 6 है। क्लियर है ना? अतः आप क्या पढ़ कर आए हो? अभी यहाँ बताए क्या? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़ के आए हैं भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े हैं ना? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अब जरा सोचो, अतः क्या लिखेंगे भाई? यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, के अनुसार। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार आप क्या पढ़े हैं भाई? जरा सोचो। पर अनुसार यदि मेरे बाबू, यदि ए को 6 से, ए को 6 से विभाजित किया जाए, क्या किया जाए? विभाजित, विभाजित किया जाए, किया जाए तो ध्यान से देखना, यदि ए को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या मिल सकता है भाई? तो Q एवं R, Q एवं R प्राप्त हो सकते हैं, प्राप्त होते हैं, प्राप्त होंगे, यही ना होंगे। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? जरा सोचो कि A बराबर BQ प्लस R कहता है। ध्यान से समझोगे, यह एक बार नहीं समझोगे फिर अब कभी समझ में नहीं आएगा। आपको क्या बताया गया कि इस B से A में भाग देते हो तो क्या प्राप्त होता है? Q एवं R प्राप्त होता है। B से किस में भाग देते हो? A में, तो इधर Q प्राप्त होता है और इधर R प्राप्त होता है, यही ना प्राप्त होता है। और कुछ प्राप्त होता है? और कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो मैंने मान लिया कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा B बराबर क्या है? 6 है, जो प्रश्न में ऑलरेडी दिया गया है, दिया गया है ना। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यदि A को 6 से विभाजित किया जाए तो Q एवं R प्राप्त होंगे। अतः अब हम क्या लिख सकते हैं भाई कि A बराबर BQ यानी 6Q प्लस क्या मिल जाएगा? R मिल जाएगा, मिलेगा ना। और R बराबर क्या हो सकता है? केवल धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या लिखेंगे भाई? धनात्मक विषम, विषम पूर्णांक लिख सकते हैं ना। और धनात्मक विषम पूर्णांक में क्या हो सकता है भाई? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। 2 धनात्मक विषम है, ठीक है। 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ऐसे विषम पूर्णांक लेना है, लेना है ना। अब इसलिए देखना मेरे भाई, इसलिए, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी, यानी कोई भी धनात्मक पूर्ण क्या प्राप्त हो सकता है? A बराबर देख लेना 6Q प्लस R 0 हो जाएगा। फिर क्या प्राप्त हो जाएगा? 6Q प्लस 1। फिर क्या प्राप्त हो जाएगा? 6Q प्लस 3। फिर क्या प्राप्त होगा? 6Q प्लस 5 डॉट 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 प्राप्त होगा कि नहीं होगा? अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाबू? अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि Q यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या होता है भाई? 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 3 के रूप का होता है। नहीं समझे? नीचे दिख रहा है? 6Q प्लस तो भी हो सकता है, वो नहीं ना होगा? नहीं, 6 प्लस Q प्लस 0 नहीं हो सकता है, ये सम संख्या में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी यहाँ तब 0 नहीं रखना है हमको, यहाँ 0 नहीं रखना है, केवल विषम रखना है। 6 प्लस 2 कहाँ 2 लिखे हैं? अच्छा, यहाँ 3, यहाँ 5 कर लो यार। 6Q प्लस 3 और यहाँ क्या कर लो? 5। नीचे दिख रहा है कैमरा में? देख लो एक बार। कोई दिक्कत?
यानी आपको करना क्या है, आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ तक आपने यही न किया, पहले आपने मानने का काम किया और मान लिया। सबसे पहले आपने क्या किया, मान लिया। मान लिया कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, इस रूप का होता है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, बताओ। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ... के रूप का होता है, के रूप का होता है। किसके अनुसार भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, एक बार और समझा दें, बोलिए, ज़रूरत है एक बार और समझने की, हाँ एक बार और समझने की ज़रूरत। तो पहले आप इसे पॉज करें, वीडियो पॉज करें, नोट करें, फिर समझा देते हैं आपको जल्दी से। हो गया नोट? अरे बालक, नहीं समझ में आया? अरे कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आया, मुड़ी हिला रहे हैं। अरे तो देखो एक बार और समझ लो भाई, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि, तो आगे आगे बैठो ना, काफी जगह तो खाली है, काला पीछे बैठा है रे चट्टा कहीं का, हाँ। मैंने जरूरी है रोड पे बैठना तुमको, हाँ, कुर्सी लगा कर मेट की तरह बैठा रहता है चट्टा कहीं का, अंदर आके क्या नहीं बैठता है तुम। अब देखो, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 या 6q + 7 या 6q + ... के रूप का होता है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का लॉजिक लगा के इसको प्रूफ कर देना है। तो आप क्या करोगे, एक बार मैं अगले पेज पर आपको समझा लेता हूँ। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है, देखोगे। सबसे पहले देखो कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप आपको क्या दर्शाना है, दर्शाना है धनात्मक विषम पूर्णांक। मत बात करो, अब बात करोगे नहीं समझ में आएगा। विषम पूर्णांक क्या किस रूप का होता है बालक, देखो तो 6q + 1 या 6q + 3, चलो 6q + 3 या 6q + 5 का रूप का होता है, माने ए रूप होना चाहिए, यही रूप होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, इस रूप का होना चाहिए। बहुत प्यारा लॉजिक है। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं थोड़ा साइड में कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है बालक। तो आपने क्या लिखा था कि कोई भी सम संख्या, उसके बाद इसमें गुणा कर लो किसी से भी, Q से, P से, M से, किसी से, आप प्लस क्या जोड़ दो, विषम संख्या क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, 2 जोड़, विषम संख्या क्या जोड़ दो भाई, विषम संख्या क्या जोड़ दो, विषम संख्या जोड़ दो, यही ना, क्या जोड़ना है, विषम संख्या। ये आपको बताया गया था कि नहीं बताया गया था। यानी अब आपने देखा था कि सम संख्या में 2, 4, 6 कुछ भी ले सकते हैं, विषम संख्या में क्या ले सकते हैं, 1, 3, 5, 7 ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो अगर हम करें तो 2q + 1, 2q + 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या और में अगर हम 4 रखें
तो 4q प्लस 1 4q प्लस 3 डॉट 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 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या और में 4 की जगह पे हम क्या रख दें 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 डॉट 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 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब तो पढ़े हो ना, ऐसे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो यानी एक चीज़ देख रहे हो कि मेरे भाई ध्यान से देखो कि ए बी का काम है, किसका काम है, बी का है कि नहीं है। और यह तो तुम्हारा शेषफल Q बराबर क्या होता है, शेष Q बराबर शेष कह रहे हैं, भागफल क्या होता है भाई, भागफल, अरे हंस रही है कि ही भागफल क्या होता है भाई, भागफल। और यहाँ देखो मेरे बालक बार बार एक चीज बदल रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी ये सब क्या है, शेषफल है, क्या है, शेषफल। यानी किसका काम कर रहा है, आर का, किसका काम कर रहा है, आर का कर रहा है ना। तो यानी क्या किया तूने, बी क्यू प्लस आर कर रहे हो ना, बी क्यू प्लस, तो यानी बी क्यू प्लस जोड़ रहे हो ना, आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो यानी ए कोई है संख्या, ए कोई संख्या है, तभी ना मिल रहा है ना बी क्यू प्लस आर, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मान लेते हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अब समझ में आया, तथा b बराबर 6 है, b बराबर, और a को 6 से भाग देने पर q और r प्राप्त होंगे, q और r प्राप्त होंगे। लेकिन r हमेशा क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो गया सिद्ध। नहीं समझ में आया, अब नहीं समझ में आया। तो ये तो बात इधर लिखे हैं ना कि नहीं लिखे हैं, कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इफ a इज डिवाइडेड बाय 6 देन वी गेट q और r इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, विषम पूर्णांक। r का मान हमेशा क्या होगा, विषम पूर्णांक, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। ये समझे कि नहीं समझे। और फिर अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। नहीं समझे। अगर r का मान सम संख्या रखेंगे तो सम पूर्णांक के रूप में होगा, r का मान विषम रखेंगे तो विषम पूर्णांक के रूप में होगा। नहीं समझ में आया क्या। अब नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। ले भैया इधर लिखना है तो लिख लियो, साइड में सारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गयो। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या आपके बुक का, बता दो मेरे भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से। हाँ, किसी परेड में क्या कर रहे हैं, वो परेड में बताओ भाई। वाह शाबाश, वाह वाह वाह, क्या बात है, कोरस में आप लोग पढ़ रहे हैं तो। देखो तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। आंसर, स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, 8। वो तो हमको याद है, आप बताओ कैसे होगा। आप क्या करोगे, महत्तम निकालोगे। क्या करोगे, महत्तम संख्या, महत्तम समापर्तक निकालोगे ना। कैसे निकालोगे, यानी 616 को 32 से कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। 8 दूना का 16, 8 8 3 का 24। अब सुनो, यहाँ 32 और यहाँ क्या हो गया 616, कितने टाइम्स में लेके जाओगे, पहले 19 टाइम्स में। तो अब देखो 19 दूना के 38, 8 3 19 तिया 57 आ 3 60। अब कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ कितना करोगे, 32, 8 चौका 32, यानी कितनी हो गया भैया, मौसा कितना हो गया,
तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8। कुछ भी नहीं है यार, ये नथिंग है, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े ना, घर पे बनाइए। अब देखो अगला प्रश्न बहुत मज़ेदार है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है भाई। मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है और यह 3q + 3q + 2 के रूप का में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। और फिर नीचे वाला प्रश्न देख लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, एक में कह रहा है स्क्वायर और दूसरे में कह रहा है क्यूब, स्क्वायर और क्यूब, वर्ग और घन, वर्ग और इस रूप का दर्शाना। तो एक बना देंगे दूसरा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो देखो भाई कह रहा है ना कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह इस रूप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी धनात्मक पूर्णांक है। देखो यहाँ साइड में देख लो, यानी हमने क्या बताया? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी किस रूप का? 3q + सुनो भाई, यानी सुनो अभी पढ़े हो ना, a बराबर bq + r, पढ़े हो ना? अच्छा, तो यहाँ से अगर हम देखें कि b का मान हम कुछ भी रख लें, क्या रख लें भाई? 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लेना, और r का भी मान कुछ भी रख लें, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो अब यहाँ इन्होंने कह रखा कि नहीं हमें क्या चाहिए? केवल 3m चाहिए, तो हमें भी 3m में ही लेना है। तो 3q + r का मान 0 रखेंगे तो 3q मिल जाएगा, मिलेगा ना। अब 3q + 1 रखेंगे तो ये 3q + 1 के रूप में मिल जाएगा। 3q + 2 रखेंगे तो 3q + 2 मिलेगा, और 3q + 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 3q + 3 मिलेगा। यानी ए बी सम और ए वाला सम। तो इन्होंने एक कोई डिसाइड तो नहीं कराना कि सम चाहिए या विषम चाहिए, इन्होंने क्या कहा कि केवल हमें पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए? तो इस पूर्णांक किस रूप का होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इनमें से प्रत्येक का क्या करना है? वर्ग करना है। प्रत्येक का वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद कॉमन लेना है। वर्ग करने के बाद कॉमन लेना है, और कॉमन लेकर दर्शाना है कि इस रूप का हो जाना चाहिए, यानी 3m के रूप में या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? तो चलो इस प्रश्न को हल कर लें। हल करें कि नहीं करें? करें। तो चलोगे, माना कि x कोई, अगले पेज पर कर देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, जगह नहीं है, अगले पेज पर कर देना। चलो सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं भाई? थर्ड का, 4 नंबर का। किसका कर रहे हैं? 4 का। क्या लिखोगे भाई? माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है भाई? धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान से देखना, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, x अगर धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x बराबर क्या मान लिया? a एवं अब b बराबर क्या लेने पर? 3 लेने पर क्या मिल जाएगा भाई? a बराबर 3 और r, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब b यानी 3 से a में भाग देने पर, 3 से a में भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? q + r प्राप्त होगा। q + r, ये ना पढ़े हो? यानी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? a बराबर bq + r, यानी b से a में भाग देने पर q + r प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं। अब यदि यानी a में 3 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? q + r प्राप्त होगा। q तथा प्लस नहीं तथा r प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे भाई? r प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या बन जाएगा भाई? अब बता दो तो,
इसलिए x बराबर यानी x बराबर यानी a बराबर, x बराबर यानी a बराबर क्या प्राप्त होगा 3q प्लस r, और r का मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। चलो तो अतः अब बताना मेरे भाई कि x बराबर क्या होगा 3q प्लस 1। अब इसका वर्ग करने पर, इसका क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो चलो भाई यहाँ वर्ग करो तो फटाक से। r का मान 0 भी लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं 0, तो अगर 0 रखते हो तो पहले 0 रख लो, तो 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा 3q, ये 39 नहीं है यार। अब x बराबर अगर 3q प्लस 1 रखोगे, x बराबर 3q प्लस 2 और x बराबर 3q प्लस 3 रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। यानी क्या मिल गया, एक 3q प्लस 1 3q प्लस 2 और 3q प्लस 3। अब इनका वर्ग कर दो, क्या कर दो वर्ग, तो अब x स्क्वायर, तो इसको क्या कर सकते हो 3q टोटल द होल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 9q स्क्वायर मिलेगा ना। चलो 9q स्क्वायर में से कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो 3, और क्या कॉमन ले लो q कॉमन ले लो, क्या ले लो, तो क्या बच जाएगा 3q बचेगा ना। तो इसको क्या मान लो भाई, या केवल अगर हम 3 कॉमन लें, क्या कॉमन लें, केवल 3 कॉमन लो, तो 3 कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा 3q स्क्वायर, आप प्लस 0 मान लें या नहीं हो माने कोई बात नहीं है, इसको मान लो m, क्या मान लो m, तो इतना को अगर हमने m माना तो अब क्या हो जाएगा भाई बता दो 3m हो जाएगा। एक बात अगेन पुनः x बराबर इसको लेते हैं 3q प्लस 1, तो या में करते हैं भैया x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायरिंग करो, क्या करोगे भाई 3q प्लस 1 टोटल द बराबर क्या मिलेगा मेरे भाई 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1 मिलेगा ना। अच्छा 3 तरीका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, इसमें से कुछ कॉमन है, ज़रा बताओ कुछ कॉमन है बाबू, क्या कॉमन है 3, क्या कॉमन है 3, कुछ नहीं। यहाँ देखो साइड में, अगर समझ में नहीं आया तो साइड में देखो क्या यहाँ मिल गया आपको, यानी आपको मिल गया 9q स्क्वायर प्लस क्या मिला 6q प्लस क्या मिला 1। अगर इसको हम देखें, अगर इन दोनों को देखें तो इसमें से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 3 कॉमन है ना, तो 3 कॉमन है तो क्या मिल रहा है 3q स्क्वायर, आप प्लस यहाँ क्या मिल रहा है 2q मिल रहा है ना, आप प्लस क्या मिल रहा है 1। अब इतना को क्या मान लो बाबू m मान लो, क्या मान लो m, देखो ऊपर क्या माने हो 3, केवल m मानने हो तो क्या मिला 3m। क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है कि 3m प्लस 1 का होना चाहिए, तो इतना को क्या मान लो 1, तो इसलिए अब क्या मिल गया 3m प्लस 1 मिला कि नहीं मिला। अगेन तीसरे के साथ भी यही कहानी, तीसरे के साथ भी यही कहानी, चौथे के साथ भी यही कहानी, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, नहीं समझे। यानी पहला बार में आपने क्या करा x लिया तो x स्क्वायर किया, समझ में आ रहा है ना। दूसरी बार के लिए और यानी ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, ये थर्ड और ये, तो ये फर्स्ट वाला किया और ये वाला सेकंड किया स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। अब तीसरे का स्क्वायर करोगे तो ये प्राप्त होगा, अब समझ में आ रहा है। सेम कहानी अब देख लो इधर आपका घन के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है
धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब कौन सी, क्यूब। तो आप वही करोगे, अगर x बराबर लेते हो 3q और इसका क्या करोगे, q करोगे तो क्या मिल जाएगा 27q, और इसमें से क्या करो कुछ कॉमन ले लो 3, 9q, q मिल जाएगा ना, और इसको क्या मान लो m। नहीं समझ में आया? तो 9 अगर कॉमन लोगे तो 9 तो 3m, यानी यहाँ क्या बचेगा 3q, यानी 9 कॉमन लोगे तो 3q बच जाएगा, और इसको क्या मान लो m। दूसरा कहानी देख लो, x बराबर तुम क्या मान सकते हो 3q + 1 मान सकते हो, द होल क्यूब। फार्मूला लगा लो, कॉमन ले लो भैया 9, बीच में जो बच जाएगा उसको m मान लेना, तो इसलिए इस रूप का होता है। नहीं समझ में आया? आया? कोई दिक्कत? अब ऐसे प्रश्न छूट जाएंगे तो तुम इधर क्या किए हो याद रहेगा? अब नहीं ना छूटेगा ऐसा प्रश्न? कोई दिक्कत? चलो भाई वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो। हो गया? हो गया बालक? चलो अब आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया और आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर से भी प्रश्नों को देख लिया। एक बार देखिए आपने कहाँ से पढ़ना शुरू किया था, यहाँ से, और ये चीज़ आपने समझा। उसके बाद अगला टॉपिक आपने क्या पढ़ा था भाई, ये चीज़ समझा। ये क्या था भाई, AQ + A = BQ + R। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको दिखाया गया कि कैसे HCF निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो आपने इसको भी पढ़ा। उसके बाद आपने इसको प्रश्नावली करना शुरू किया। हम लोग 1.1 एक्सरसाइज करना शुरू किए, तो 1.1 एक्सरसाइज बनते गए। क्लियर? उसके बाद प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया। ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। क्लियर? चलो अगला हम लोग क्या पढ़े थे भाई, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यानी PYQ, ओए होए 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 होए, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका से प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस किए। तो केवल HCF निकालने के लिए दिया गया था और कुछ नहीं दिया गया। आगे बढ़े थे तो फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिला, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिला, फिर क्या मिला भाई, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिला। क्लियर? उसके बाद क्या मिल गया, अब हम लोग अपने बुक का एक्सरसाइज बनाना शुरू किए, जो थोड़ा सा टफ यहाँ लगता है, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं होता, बस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? फिर प्रश्नों को हल किया गया और इस तरह से आपका पूरा एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अंक गणित का, उसको अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत।